गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस मेरे जीके जीएस क्लासेस में। और पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है और उसके बहुत सारे वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। और जो आज की जो क्लासेस शुरू होने जा रहा है वो होगा केमिस्ट्री क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो, फिजिक्स और मैथ्स। माफ़ कीजिएगा, मैथ्स नहीं बट कंप्यूटर की जितनी क्लासेस होंगी, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते होंगे, जितने भी 2 4 5 साल 6 साल पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आज जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में सबसे पहले जानेंगे साइंस क्या है। साइंस में उनकी जो सिस्टमैटिक जो नॉलेज होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड द साइंस, इज कॉल्ड साइंस। क्योंकि जो क्रमबद्ध ज्ञान, जो क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्योंकि एक जो छोटी जो चीज़ें होती है, एक दूसरे से क्या होती है? रिलेट होती है। तो ये होता है साइंस। उस साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो केमिस्ट्री जो होता है, क्या होता है केमिस्ट्री में? कोई भी किसी भी वस्तु के बारे में, उसके किसी भी मैटर्स के बारे में, उसकी जो केमिकल जो चेंज होती है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है और उसके जो प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस केमिस्ट्री के बाद से, इस केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री शब्द जो उत्पन्न हुआ था, क्या से? इजिप्ट से हुआ था। इजिप्ट का नाम इंग्लिश में, और हिंदी में बात करेंगे तो मिस्र नाम है, मिस्र। तो और इसमें इसको लैटिन जो वर्ड आता है, कीमिया आता है, और जो कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जो क्रमबद्ध हम लोग पढ़ते हैं, 1 by 1 स्टडी करते जाते हैं, उसके क्या बोलते हैं? साइंस होता है। साइंस में जो केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ पार्ट, इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट कैन स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। तो इसमें इस केमिस्ट्री में जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो इजिप्ट से हुआ था, और उसमें इसको कीमिया बोला जाता है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कलर। इतना हो गया। और इसके बाद से जो आता है, जो फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात है, लावेजियर को। फादर ऑफ कौन है? लावेजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? लावेजियर को बोला जाता है। एक कणाद जो हुए थे, एक महान एक केमिस्ट जो कणाद जो थे, उन्होंने कहा था, कणाद जो थे उन्होंने बोला था मैटर्स के बारे में। उन्होंने इस बात स्पष्ट किया था कि मैटर्स क्या है। उन्होंने बताया था कि पदार्थ क्या है। उन्होंने बोला था कि जो द फॉर्मेशन ऑफ टीनी पार्टिकल्स, तो सूक्ष्म जीवों के, द फॉर्मेशन ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड द मैटर्स। ये क्या है? छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन से जो बनता है वो क्या? उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड द मैटर। सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मैटर बोलते हैं। और इन्होंने इसी को क्या बोला था? इन्होंने इसी को एटम भी नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जितनी भी पदार्थ हैं, जो छोटे छोटे मिल से पार्टिकलों से मिलकर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पदार्थ होता है, और उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? एटम भी बोला जाता है। इन्होंने इस बात को कहा था। इसके बाद से जो आगे आता है, उन्होंने मैटर के बारे में बताया था कुछ, कि जो मैटर है, एक जो अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जो डस्टर क्या, डस्टर भी क्या है कि मैटर, बिकॉज इसका एक शेप साइज है, और इसके बाद एक इसमें काफ़ी इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी अधिक है, और इस कारण एक सॉलिड भी है। तो मैटर को उन्होंने बारे में बताया था। जो यहाँ पे हम लोग मैटर लिखेंगे, हिंदी आता है पदार्थ, पदार्थ। तो मैटर क्या है? मैटर के पास ये क्या होता है? शेप, एक शेप और साइज, और एक क्या होता है? एक फिक्स्ड, इसका फिक्स क्या होता है? मास, एक फिक्स मास भी होता है। क्योंकि शेप और साइज इसका होता है, एक फिक्स मास भी होता है, और कोई भी मैटर्स होगा वो किसी ना किसी एरिया को कवर अप करता है। इस कारण इसमें क्या होता है? शेप और साइज, इसलिए फिक्स मास होता है। और इसके बाद इस मैटर में
इस मैटर के बाद से इसको क्लासिफिकेशन पढ़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो पदार्थों का वर्गीकरण। मैटर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उस चीज़ को पढ़ेंगे। जो पदार्थों का जो वर्गीकरण हुआ था, जो पदार्थों का वर्गीकरण हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में से दो पार्ट में बांटा गया था। एक जो था केमिकल, एक जो था केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, और एक था फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिकी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण दो पार्ट में बांटा गया था, एक केमिकल क्लासिफिकेशन और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। कन्फर्म। उसके बाद से जो आता है मैटर में, इसके बाद जो पढ़ेंगे इसकी स्टेट ऑफ मैटर, जो पदार्थों की अवस्था क्या होती है, किस स्टेट में रहता है, किस अवस्था में रहता है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के बारे में चल रहा है सब चीज़। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। डन। तो स्टेट ऑफ मैटर में जो पहला जो स्टेट आता है उसका, ये जो स्टेट आएगा वो हमारा होता है क्या, सॉलिड। सॉलिड। और जो बी स्टेट आता है, बी, उस बी में हम पढ़ते हैं लिक्विड। और जो सी स्टेट आता है, सी स्टेट में पढ़ते हैं हम लोग गैस। लेकिन डी और ई दो ऐसे स्टेट हैं जो, इसमें पहला आता है प्लाज्मा और एक आता है बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। स्पेशली हम लोग इन तीन ही के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो इसके बारे में अध्ययन मतलब नहीं पढ़ना, बस इसे जानते हैं कि जो 5 स्टेट होते हैं। एक पहला जो ABC, जो काफ़ी हर जगह आपको चर्चा में मिलेगा, इंपॉर्टेंट। ये जो बाकी 2 स्टेट ऐसे इसको नाम याद रखेंगे। तो जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड, जैसे में एक डस्टर है, क्या है, एक सॉलिड स्टेट में है। इसके पास क्या है, इसके पास एक शेप है और साइज है, इसके पास एक मास भी है। तो और एक किसी स्थान को क्या कर रखेंगे यहाँ पे, तो कवर भी करेगा। तो इस कारण जो सॉलिड स्टेट होता है, इसमें क्यों सॉलिड होता है, बिकॉज इसमें एक इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है। काफ़ी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, बॉन्डेशन होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। इस कारण क्या, कोई चीज़ क्या होता है, सॉलिड होता है। जो लिक्विड होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर कन्फर्म। इसमें क्या होता है, नो मॉलिक्यूलर फोर्स, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोई इसमें एक आंतरिक एक बॉन्ड एक नहीं होती है, जिस कारण क्या होता है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और यही रीज़न है इसका नो लिक्विड, कोई इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने के कारण ये जो होता है हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसमें आप इसको आसानी से दबा सकते हो। जैसे बैलून हुआ, तो बैलून में क्या होता है, गैस होता है, तो गैस को आसानी से आप उसको प्रेस कर सकते हो। सेम वही कंडीशन गैस के वही होता है कि उसको कोई ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है गैस में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और गैस एक इसमें एक वाटर आता है, जो वाटर एक ऐसा कह सकते एक पदार्थ है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में रहता है। ये जो वाटर जो है, जो सॉलिड, लिक्विड और तीनों अवस्थाओं में रहता है। कन्फर्म। इसके बाद से जो है
कोई मैटर है, कोई भी मैटर हो, तो उसको यदि हम उसकी स्टेट में परिवर्तन लाना हो, उसको चेंजिंग लाना हो, जिसके उसके स्टेट में परिवर्तन और चेंजिंग जब लाया जाता है तो आप उस पर क्या करते हो, टेम्परेचर और प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे फैक्टर है कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइड द टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप किसी भी कोई भी मैटर, जैसे एक आयरन एग्जांपल में लोगे आप, एक आयरन है, आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर देखो तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, मतलब कि एक सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक टेम्परेचर और एक प्रेशर ऐसा फैक्टर है कि वी कैन change the state of matter by applied external temperature and pressure, कोई भी मैटर आप उसको आसानी से उसकी परिवर्तन ला सकते हो। अब उस पर किसी चीज़ टेम्परेचर और एक प्रेशर अप्लाइड कर दो तो उस अपनी अवस्था में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और एक जैसे में आता है कि आप एक कपूर होता है, कैम्फर होता है, कपूर एक छोटा सा गोल जैसा होता है, आप उसमें यदि उसको जलाते हो तो उस किस स्टेट में होता है, पहले स्टार्टिंग में इनिशियली में तो सॉलिड में होता है, जब उसको आप जलाते हो तो सीधे डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, डायरेक्ट जो होता है गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो डायरेक्ट कोई भी सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड से जब लिक्विड में आता है डायरेक्ट, माफ कीजिए, सॉलिड से जो गैस में आता है डायरेक्ट, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन, मतलब कि ऊर्ध्वापातन। उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। एक कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, आप उसको जब जलाओगे तो जलेगा, उस स्टार्टिंग में क्या होगा, सॉलिड में रहता है, बाकी में क्या होता है, वो गैस में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर का काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि मैटर को, स्टेट को, उसको चेंज करने में। जो आगे आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है, तत्व, हिंदी में तत्व। एलिमेंट्स क्या है, एक ऐसा एक प्योर मैटर जिसको आप ना तो केमिकल प्रोसेस है ना ही फिजिकल प्रोसेस है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स। वो क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। एक ऐसा प्योर मैटर which cannot classified, या यहाँ पे डिवाइड करो, which cannot divide by chemical और फिजिकल प्रोसेस। एक ऐसा प्योर मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, एक ऐसा पदार्थ जो एक प्योर शुद्ध पदार्थ जो आपको ना तो केमिकल प्रोसेस, ना तो रासायनिक प्रक्रिया से और ना ही फिजिकल प्रक्रिया से उसको दो या दो से अधिक भागों में आप उसको बांट सकते हो, क्या बोलते हैं, वो एलिमेंट्स होता है। मतलब को डिवाइड नहीं होता है, दो या दो से भागों में डिवाइड नहीं होता है। और इसके बाद से जो आता है एलिमेंट्स से जो बात आता है, एलिमेंट्स के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपाउंड, यौगिक। when two or more elements are combination in ratio, एक डेफिनेट रेशियो में जब कॉम्बिनेशन होती है उन दोनों का, तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट in definite proportion
इज कॉल्ड द कंपाउंड, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना एक निश्चित अनुपात में, तो क्या वो क्या फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में आप लोगे H2 + O2 क्या होता है, H2O। H2 + O2 क्या होता है, H2O। एक दो एलिमेंट से आपस में जुड़े एक कंपाउंड की क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ, जल। कंफर्म, एलिमेंट्स हो गया, इस एलिमेंट्स के बाद से इस एलिमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिश्रण, मिश्रण पदार्थों का एक कोई इससे कोई बिना कोई अनुपात नहीं होता। जब जब एक से दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, जैसे कोई एक रेशियो ना हो, कोई अनुपात ना हो, उस दौरान क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना, जैसे कोई क्या है रेशियो ना हो, एक अनिश्चित अनुपात में, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर जो होता है दो पार्ट में उसको बांटा गया है मिक्सचर को। एक जो आता है होमोजेनियस, क्या होता है, होमोजेनियस, और एक जो होता है हेट्रोजेनियस। मिश्रण जो होता है, डिफिनेशन लिख ही लेते हैं इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इन अनडेफिनिट प्रोपोर्शन। एक अनिश्चित अनुपात में, कोई अनुपात उसका फिक्स नहीं होता है, उन दो आपस में जो मिलते हैं, जो उसका बोलते हैं मिश्रण बनता है। इनको दो भागों में बांटा गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक जो आता है हेट्रोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हिंदी की बात करें तो समांग, समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। इसमें जो ऐसे एलिमेंट, इसमें ऐसे मैटर्स की जो आपस में कॉम्बिनेशन होती है, जो दोनों एक सेम स्टेट फॉर्म हो, वो जो उसको क्या बोलते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होती है, और जो इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो जो होगा एक डेफिनिट होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन होती है, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस। जो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजेनियस। लेकिन जो इसमें जो है विषमांग मिश्रण में होता है, उसमें एक अनडेफिनिट प्रोपोर्शन में जो आपस में जो पार्टिकल्स या मैटर्स जो मिलते हैं, तो उससे जो फॉर्मेशन होती है क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है, अनडेफिनिट प्रोपोर्शन में। कन्फर्म, एक अनडेफिनिट प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, विषमांग बोलते हैं। और इसके बाद से होमोजेनियस और क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। मिक्सचर दो पार्ट होते हैं, होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और आज जो क्लासेस है केमिस्ट्री का बस इतना ही रखते हैं आज क्लास। और जो अगला जो क्लासेस होगा, नेक्स्ट जो क्लासेस होगा, इसका जो नेक्स्ट क्लासेस होगा और इसके आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू।